हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड का एक पोर्शन जो कि हमारे पास में है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2024 के डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या फिर जो पुराने स्टूडेंट हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ़ यू आर ऑलरेडी वॉच्ड आवर लेक्चर्स। सो अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको यूज़फुल लगता है और आपकी प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प कर रहा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। एंड वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं इफ़ यू विश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में, वो भी सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQRS and T have launched a new startup। ठीक है, तो कितने लोग हैं हमारे पास में? हमारे पास में लोग हैं P, Q, R, S and T, ये 5 लोग हैं। इन्होंने मिलके क्या किया, एक स्टार्टअप चालू किया है। ठीक है, 2 of them are sibling, इनमें से 2 लोग, इन 5 में से कोई 2 लोग क्या है, भाई बहन है, सिबलिंग है। ठीक है, या फिर भाई भाई है, भाई बहन है, जो भी है। ठीक है, द ऑफिस ऑफ द स्टार्टअप हैज़ जस्ट 3 रूम्स, उनके पास क्या है, 3 रूम्स है, 1 रूम, 2 रूम और एक 3 रूम। सेम 1 रूम, 2 रूम और 3 रूम, ऐसा करके ही उनके पास 3 रूम है। ठीक है, सिर्फ 3 ही रूम है, ऐसा नहीं कि 3 और 3 6, ऐसा नहीं है। ठीक है, 3 रूम है। All of them agree that the sibling should not share the room। क्या है, सिबलिंग जो है, सिबलिंग शुड नॉट बी टुगेदर, टुगेदर साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिबलिंग क्या होनी चाहिए, साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन 5 में से क्या है, 2 लोग सिबलिंग है और वो दोनों क्या होने चाहिए, शुड नॉट बी टुगेदर विद द सेम रूम। ठीक है, एक रूम में वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। Q and S आर सिंगल चिल्ड्रेन, क्या है, Q भी क्या है और S क्या है, सिंगल चिल्ड्रेन है, सिंगल चिल्ड्रेन, सिंगल चाइल्ड। ठीक है, इसका कोई भाई बहन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, Q का भी कोई भाई नहीं है और ना तो भाई ना तो बहन, और ना तो S का भी कोई या भाई ना बहन है यहाँ पर। ठीक है, एंड द रूम एलोकेशन सोन बिलो आर एक्सेप्टेबल टू ऑल, दैट मीन्स ये जो रूम एलोकेशन दिया गया है ये एक्सेप्टेबल है। दैट मीन्स ना तो P और R एक साथ हैं, इसका मतलब क्या है, P और R क्या है, आपस में सिबलिंग नहीं है, एक्सेप्टेबल है ना, इसलिए। दैट मीन्स T और S भी क्या है, आपस में भाई बहन नहीं है। सिमिलरली P एंड Q भी आपस में भाई बहन नहीं है। एंड R एंड T आर ऑल्सो नॉट सिबलिंग्स। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द सिबलिंग, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सिबलिंग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना कि Q सिंगल चाइल्ड है एंड S भी सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, तो अभी आप ऑप्शन में देखो कि बोल रहा है कि यहाँ पर S एंड Q, अभी जब बोल ही दिया है क्वेश्चन में भाई कि यहाँ पर Q सिंगल चाइल्ड है, S भी सिंगल चाइल्ड है, और हमसे पूछ रहा है कि सिबलिंग कौन सा ऑप्शन होगा, उसमें S और Q दिख रहा है, दैट मीन्स वो तो ऑप्शन आंसर कतई नहीं हो सकता है भाई, कतई नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ब्लंडर, अगर आप मार्क कर रहे हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई भी एक ऑप्शन, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ ब्लंडर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है भाई कि Q
एंड एस आर सिंगल चाइल्ड, तो फिर वो भाई बहन कैसे हो जाएंगे भाई किसी के साथ भी? क्यू क्या है और एस क्या है? सिंगल चाइल्ड है। हमसे क्या पूछा गया? सिबलिंग के बारे में, और बोला गया है कि सिर्फ दो ही लोग आपस में यहाँ पर क्या है? सिबलिंग है। ठीक है, तो या तो पी आर के साथ में भाई बहन होगा, या तो पी और टी भाई बहन होंगे, या तो फिर आर और टी में से कोई एक भाई बहन हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये वाला दोनों तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया क्यू सिंगल चाइल्ड है एंड एस भी सिंगल चाइल्ड है। दैट मीन्स कि ऑप्शन में ना तो क्यू होना चाहिए ना तो एस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड है। अभी अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, डी फॉर दिल्ली, डी में क्या बोला जा रहा है? टी एंड आर। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है टी और आर एक साथ रह रहे हैं, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक रूम में है। दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है, ये जो हमारे पास में सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन है रूम का, फर्स्ट रूम में पी और क्यू है एंड सेकंड रूम में आर और टी है और थर्ड रूम में एस बैठा हुआ है। और बोला गया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक्सेप्टेबल है। दैट मीन्स कि ना तो पी और क्यू सिबलिंग है ना तो आर एंड टी सिबलिंग है। अगर सिबलिंग होते तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, बट क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि रूम एलोकेशन सोन बिलो आर एक्सेप्टेबल टू ऑल। दैट मीन्स ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्टेबल है और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्टेबल है। दैट मीन्स कि टी और आर तो आपस में भाई बहन नहीं हो सकते हैं। अगर होते तो एक्सेप्टेबल नहीं होता ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्सेप्टेबल है इसका मतलब है कि आर एंड टी आर नॉट सिबलिंग्स। सिमिलरली पी एंड क्यू आर नॉट सिबलिंग्स। सिमिलरली पी एंड आर कैन नॉट बी सिबलिंग्स। सिमिलरली टी एंड एस कैन नॉट बी सिबलिंग्स। दैट मीन्स कि आर और टी आपस में क्या हो सकते हैं? सिबलिंग नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन डी में टी एंड आर सिबलिंग्स बिल्कुल नहीं हो सकता भैया। ऑप्शन डी भी चला गया। सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास में बचा है, पी एंड टी। दैट मीन्स कि पी और टी क्या हो सकते हैं? आपस में भाई बहन हो सकते हैं या फिर सिबलिंग हो सकते हैं। पी एंड टी क्यों हो सकता है? क्योंकि ये दोनों सिंगल चाइल्ड नहीं है, और यहाँ पर भी इन ऑप्शंस में यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल है इसमें भी इनको एक साथ नहीं रखा गया है। दैट मीन्स देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज ओनली पी एंड टी कैन बी सिबलिंग्स। करेक्ट? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली एकदम समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के आर्किटेक्चर के पेपर में पूछा गया था, बट हर एक ब्रांच के लिए जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन कॉमन होता है। सो दैट्स वाई नो नीड टू वरी। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का, दैट मीन्स यू आर सॉल्विंग योर ओन ब्रांच पेपर, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? द 15 पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर टू बी पेंटेड। इस फिगर में 15 पार्ट्स हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इस तरह से करके 15 पार्ट्स हैं इस फिगर के। क्या बोला गया है? आर टू बी पेंटेड सच दैट नो टू एडजेसेंट पार्ट्स विथ शेयर्ड बाउंड्रीज एक्सक्लूडिंग कॉर्नर्स हैव द सेम कलर। तो क्या बोला जा रहा है कि कोई भी दो एडजेसेंट पार्ट्स क्या होने चाहिए? सेम कलर के नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इस वाले पार्ट को रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी रेड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर भी रेड और यहाँ पर भी रेड नहीं होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे मैंने रेड किया है, दैट मीन्स यहाँ पर रेड नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर भी रेड नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पर भी रेड मैं कलर नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोलने का मतलब है। ठीक है, तो और क्या बोला गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग टू हैपन। मुझे कितने मिनिमम कलर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर मैं किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को क्या करूँ? सेम कलर ना करूँ, तो कितने मिनिमम कलर्स की हमारी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ऑप्शंस में क्या क्या है? 4 5 3 6। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। तो
या तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉर्नर्स पे कलर करना सबसे पहले, या फिर आप स्टार्ट कर लो मिड से। तो मैं चूज़ करूँगा मिड से कलर स्टार्ट करना, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं मिड से कलर स्टार्ट करना? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक यहाँ पर इस तरह का साइन है और यहाँ पर ऐसा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो कलर्स हैं, सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर रेड कलर कर दिया, ठीक। तो अभी मैं यहाँ पर रेड नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर भी रेड नहीं कर सकता हूँ। दैट मीन्स इस सर्कल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 डिफरेंट कलर तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। इस सर्कल के अंदर मुझे 3 डिफरेंट कलर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी 2 कलर करूँगा सेम जगह पे तो वो क्या हो जाएगा, सेम कलर हो जाएगा, जो कि हमें अलाउड नहीं है। दैट मीन्स इस ट्रायंगल के अंदर ये 3 कलर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। करेक्ट। देखो यहाँ हो गया ब्लू और एक यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो ये तो एकदम श्योर हो गया कि 3 कलर तो मिनिमम हमें लगेगा ही लगेगा। आगे देखते हैं कि आगे क्या हमें कोई और कलर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। अभी आप मुझे बताइए कि क्या मैं यहाँ पर कौन सा कलर कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर रेड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं रेड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या मैं ब्लू कर सकता हूँ? नहीं। यहाँ पर मैं ब्लैक कर सकता हूँ? नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक नया कलर कर देता हूँ, सपोज़ करिए मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ इस दोनों जगह पे। क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इससे होगा क्या हमारे पास में कि हमारे पास में एक बाउंड्री बन जाएगी, और अगर सपोज़ करिए मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ तो हमारे पास में कोई भी कलर सेम नहीं होगा आपस में एडजेसेंट में, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, चलेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रेड कर सकता हूँ, ब्लैक भी कर सकता हूँ, कोई भी कलर कर सकता हूँ, चलेगा। यहाँ पर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ, ये लीजिए। यहाँ पर भी मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं रेड नहीं कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, ब्लैक तो नहीं कर सकता, या तो ब्लू कर देता हूँ। तो आप देखिए क्या कोई भी हमारे पास में यहाँ पे सेम कलर बाउंड्री शेयर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो हमने कौन कौन सा कलर लिया? हमने लिया, सबसे पहला कलर लिया हमने रेड, उसके बाद लिया हमने ब्लू, उसके बाद हमने लिया ब्लैक, और हमने एक कलर लिया ग्रीन, ठीक है। तो ये 4 कलर हमने लिया, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। अगर आप कोशिश करेंगे सिर्फ 3 कलर से करने की तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर उस केस में ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, आपके पास में कलर सेम होने लगेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और कलर ऐड करना ही पड़ेगा, आप ऑप्शन कर ही नहीं सकते हो। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 कलर तो आपको मिनिमम यूज़ करने पड़ेंगे, सच दैट जिससे कि क्या हो जाए कि कोई भी आपस में एडजेसेंट साइड्स का सेम कलर ना हो, ठीक है। तो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए नो 2 एडजेसेंट पार्ट्स हैव द सेम कलर, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यू हैव टू यूज मिनिमम 4 कलर कॉम्बिनेशंस टू फुलफिल द कंडीशन, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, वो भी 2 नंबर के लिए पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते इस क्वेश्चन को तो ज़रूर ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देन आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच डिफरेंट होगा तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज 7 आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल chalk sticks are fitted tightly in a cylindrical container, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, छोटे छोटे चॉक स्टिक्स एक बड़े वाले इस तरह से सिलेंड्रिकल कंटेनर में फिट कर दिए गए, ठीक है।
ये बड़ा वाला क्या है, एक ऊपर से दिखेगा तो सर्कल ही दिखेगा, लेकिन जब आप इसको 3D में देखेंगे तो सिलेंड्रिकल कंटेनर है। लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, एक सर्कल दिखेगा। द फिगर बिलो शोज द अरेंजमेंट ऑफ द चॉक इन साइड द सिलेंडर, करेक्ट। तो ये सारे 7 छोटे छोटे चॉक्स हैं जिसको हमने फिल कर दिया है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में, जो कि ऊपर से कैसा दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चॉक स्टिक्स। ये गिवन है कि जो लेंथ है वो कंटेनर का और चॉक स्टिक का इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास में हमें कंडीशन बता दी गई है, गिवन है। हमसे क्या पूछा गया कि द रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस टू द एम्प्टी स्पेस। ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया है चॉकस्टिक्स ने, उसका रेशियो, और किसका चाहिए हमें, एम्प्टी स्पेस का। एम्प्टी स्पेस कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला एम्प्टी स्पेस, ये वाला एम्प्टी स्पेस, ठीक। तो ऑक्यूपाइड स्पेस और एम्प्टी स्पेस का रेशियो बताना हमें कि क्या होगा, करेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सपोज करिए कि अगर मैं इस छोटे वाले चॉक का, अगर मैं मान लेता हूँ रेडियस स्मॉल आर है, जो चॉक स्टिक है उसका मैं रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर है, तो हमारे पास में वॉल्यूम क्या होगा उसका, वॉल्यूम ऑफ चॉक स्टिक, ठीक है। एक का पहले मैं निकालता हूँ, ठीक है। एक का वॉल्यूम क्या होगा, सिर्फ एक चॉक स्टिक का वॉल्यूम क्या होगा ये बताइए मुझे। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या होगा इसका, इसका एरिया क्या होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। हमने रेडियस माना है स्मॉल आर, तो इसलिए हम स्मॉल आर लिख रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, करेक्ट। लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ, ठीक है। लेंथ को मैं लिख देता हूँ एल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एक चॉकस्टिक का एरिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि इन 7 चॉकस्टिक्स का एरिया आपको चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, सॉरी, ये वॉल्यूम है एक चॉकस्टिक का, दैट मीन्स वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो ये एक चॉकस्टिक का हमने निकाल दिया वॉल्यूम। बट अगर मुझे 7 चॉकस्टिक्स का चाहिए और सबका मैं मान लेता हूँ कि सबका रेडियस आर मान लूँगा मैं, क्योंकि सब इक्वल साइज के ही हैं, आइडेंटिकल है, यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन में आइडेंटिकल है, तो सबके क्या होंगे, सबके रेडियस आर ही होंगे। दैट मीन्स 7 चॉक स्टिक्स का वॉल्यूम क्या होगा, जो हमारे पास में अभी आया है वॉल्यूम एक का आया है, उसी को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, पूरे 7 का क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसी को बोल सकता हूँ क्या, दिस इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड स्पेस। यही वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्यूपाइड स्पेस होगा, ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए कि ये जो बड़ा वाला जो हमारे पास में दिख रहा है आपको सर्कल, इसका अगर मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये तो ऊपर से सर्कल दिख रहा है बट वो क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। 3D में सिलेंडर है, बट सिर्फ टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको सर्कल दिखेगा। तो उसका अगर मुझे चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया। तो इसका एरिया चाहिए मुझे, और लेंथ तो दोनों का ही बराबर है। लेंथ ऑलरेडी बोल दिया गया था हमारे पास में कि लेंथ ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चॉक स्टिक्स, ठीक है। तो लेंथ की तो चिंता नहीं करेंगे अपन, एरिया की चिंता करते हैं। तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए कंटेनर का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया अगर मुझे चाहिए सर्कल का, तो क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी व्हाट, दिस लेंथ विल बी व्हाट, दिस लेंथ विल बी, ये भी आर होगा, एंड दिस विल बी ऑल्सो आर, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू 3r का
होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या होगा, दिस थिंग, आर प्लस आर प्लस आर, 3r, करेक्ट, इनटू लेंथ एल। तो एरिया हो गया हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल, करेक्ट। ये आ गया किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर का। ठीक है, अभी क्या चाहिए मुझे, अगर मैं बोलूँ आपको कि एम्प्टी स्पेस मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एम्प्टी स्पेस, जो ये खाली वाला स्पेस है, दिस स्पेस अगर मुझे चाहिए खाली वाला, तो मैं क्या करूँगा, तो जो हमारे पास में वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस, अगर मैं कर दूँ वॉल्यूम ऑफ दिस 7 चॉक स्टिक्स, अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा एम्प्टी स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना था, 9 पाई आर स्क्वायर इंटू एल माइनस वॉल्यूम ऑफ 7 चॉक्स, दैट वाज व्हाट, दिस 7 पाई आर स्क्वायर इंटू एल, विच इज नथिंग बट 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एल, which is nothing but empty volume, करेक्ट। एम्प्टी वाला वॉल्यूम जो कि है दिस वन, खाली वाला जगह, करेक्ट, यही वाला। हमको क्या चाहिए अभी, हमको चाहिए फाइनली, हमें चाहिए रेशियो ऑफ हमको क्या चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ, करेक्ट। हमको चाहिए फाइनली रेशियो किसका चाहिए, ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस अपॉन एम्प्टी, यही चाहिए था। ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, ऑक्यूपाइड स्पेस हमारे पास में यहाँ पर है, दैट इज नथिंग बट 7 पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय एम्प्टी स्पेस, कौन सा, एम्प्टी स्पेस जो भी हमने निकाला, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि एल और एल कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि लेंथ ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चॉक, दैट मीन्स दोनों का एल बराबर होगा, दैट्स वाई वी कैन कैंसिल बोथ द लेंथ्स। ठीक है, आर स्क्वायर विल कैंसिल, पाई विल कैंसिल, then we will have ratio as 7/2। तो 7/2 क्या होगा, occupied is to empty का रेशियो, दैट इज ऑप्शन बी, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, 7/2 इज आवर करेक्ट आंसर। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ एक बार देखेंगे, दूर से देखने पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लग सकता है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया यहाँ पर, बट जब पहली बार मैंने भी क्वेश्चन देखा तो मेरे को भी लगा अरे यार इस क्वेश्चन में लगाना क्या है। जब फिर मैंने ये वाला लाइन पढ़ा, उसके बाद जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा नहीं ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई जब भी आप क्वेश्चन को देखें, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा या फिर एकदम रॉकेट साइंस लगेगा, तो आप उसको आराम से देखिए, एक बार पढ़ने की जगह 2 बार पढ़िए, उसके बाद एक बार उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन आखिर डिमांड क्या कर रहा है आपसे। देन उसके बाद फिर आप स्लोली उसको स्टार्ट करिए, देन आपको क्वेश्चन अगर समझ में आया तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दिखता है डरावना, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस उसमें रहता नहीं है। वो एक कहावत है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ठीक है, सेम वे में क्वेश्चन के साथ भी ऐसा ही है। सो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के लिंक को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं अपने कमेंट्स में। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे डेली, सो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। सो मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस बात के लिए। सो आई रिस्पेक्ट यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्ज़ाम। और आप 10-15 दिन जम के पढ़ाई करिए, एकदम से दिल लगा के पढ़ाई करिए और तोड़ फोड़ दीजिए एकदम एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर लेके आइए। यही मेरी कामना है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।